लो जी पाकिस्तानियों, मुबारक हो। पाकिस्तान की जमीन खजाने उगलने लगी है। जरा तसव्वुर कीजिए कि एक ऐसा वक्त आ जाए जब पाकिस्तान को तेल, गैस या डीजल के लिए किसी दूसरे मुल्क की तरफ देखने की जरूरत ही ना पड़े। हमारे अपने समुद्रों और जमीन की गहराइयों में तवानाई के वो खजाने छुपे हैं जो सिर्फ दरियाफ्त और निकाले जाने के मुंतजर हैं। ये सिर्फ खाम तेल नहीं है, बल्कि एलपीजी, मिट्टी का तेल, डीजल, फर्नेस ऑयल, तारकोल और दर्जनों दीगर कीमती मसनूआत हैं जिन पर आज हम अरबों डॉलर खर्च करके बैरून मुल्क से लाते हैं। अगर ये सब कुछ अपनी सरजमीन से हासिल हो जाए तो तवानाई की कीमतें ये गिर जाएंगी, बजट का बोझ हल्का हो जाएगा और मईशत एक नई रफ्तार से आगे बढ़ेगी। ये कैसी पेशरफ्त होगी जो पाकिस्तान को तवानाई की दुनिया में खुद कफील बना सकती है। खाम तेल दरअसल एक कुदरती लिक्विड खजाना है जो जमीन की गहराइयों से निकलता है। ये गाढ़ा स्याह और मखसूस खुशबू वाला होता है, मगर इस शक्ल में बराह रास्त किसी काम नहीं आता। इसमें हाइड्रोकार्बन के साथ साथ पानी, नमक और मिट्टी जैसे गैर जरूरी ज़रात भी शामिल होते हैं। इसलिए इसे इस्तेमाल के लिए बनाने के लिए रिफाइनरी में ले जाया जाता है, जहां एक जदीद और नाजुक अमल फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए से मुख्तलिफ दर्जा हरारत पर गर्म करके अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। और यही मरहला खाम तेल को रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली अनगिनत प्रोडक्ट्स में बदल देता है। रिफाइनिंग के बाद सबसे पहली क्या हासिल होती है? एलपीजी हासिल होती है, जो घरों में चूल्हे जलाने और इंडस्ट्रीज में मशीनें चलाने के लिए नागुज़ीर है, मतलब जरूरी समझी जाती है। आज हम ये गैस बैरून मुल्क से मंगवाते हैं, लेकिन मुल्क की प्रोडक्शन शुरू होने पर यह ना सिर्फ सस्ती हो जाएगी बल्कि दरामदात पर भी खर्च होने वाला ज़र मुबादला भी बचेगा। उसके बाद बारी आती है पेट्रोल की, जो ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री का दिल है। जब ये अपनी जमीन से निकलने लगेगा तो कीमतों में नुमाया कमी आएगी और सप्लाई भी स्ट्रांग होगी। इस अमल से मिट्टी का तेल तैयार होता है जो जेट इंजन, लैंप और दूर दराज इलाकों में बतौर ईंधन इस्तेमाल होता है। फिर क्या निकलता है? डीजल, जो ट्रकों, बसों और भारी मशीनरी के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मुल्क की डीजल पैदावार बढ़ने से क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ने से ट्रांसपोर्ट और जरी मशीनरी के अखराजात में बहुत बड़ी कमी आ सकती है। रिफाइनरी से फर्नेस ऑयल भी हासिल होता है, जो पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स और बड़े बहरी जहाजों को तवानाई फराहम करता है। इसके अलावा मशीन ऑयल और मोटर ऑयल जैसी चिकनाहट पैदा करने वाले मसनूआत भी इसी से, लुब्रिकेंट्स जो होते हैं, इसी से बनते हैं, जो गाड़ियों और सन्नती आलात की कारकर्दगी के लिए जरूरी है। खाम तेल से निकलने वाला तारकोल सड़कों और तामीराती मंसूबों में इस्तेमाल होता है, जबकि पेट्रोलियम गैस बिजली घरों और स्टील इंडस्ट्री का ईंधन है। और इसके साथ साथ इस मवाद से प्लास्टिक, खाद, रंग और बेशुमार सन्नती मसनूआत भी तैयार की जा सकती हैं। अगर पाकिस्तान इन वसाइल को बर वक्त और दुरुस्त प्लानिंग के साथ बरूएकार लाए तो हम ना सिर्फ अपनी तवानाई की मसनूआत की जरूरियात पूरी कर सकते हैं, बल्कि दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़े सप्लायर के तौर पर उभर सकते हैं। इससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे, सन्नतें फलेंगी फूलेंगी और पाकिस्तान की मईशत एक नए दौर में दाखिल हो जाएगी। यह महज एक ख्वाब नहीं है, बल्कि एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो हकीकत का रूप धार सकती है। बस कंडीशन यह है हम अपने खजानों को आइडेंटिफाई करें और उन्हें सही वक्त पर यूटिलाइज करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बदकिस्मती से हमारे पास इब्राहिम तरावरे जैसा लीडर नहीं है। इतने खजाने पड़े हैं, हम खुद ही लूट के खा जाते हैं, अवाम पे क्या लगाने। अल्लाह ताला हमें सही मानों में वो डायरेक्शन अता फरमाए जो मखलूक खुदा के लिए भी उसको इस्तेमाल किया जा सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कुछ बात बुरी लगी हो, दस बस्ता मादरत का तलबगार हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है,
ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ استعمال نہیں کرنے. اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.